दोस्तों कहानी शुरू होती है एक गर्म उमस भरी नदी के किनारे बसे उस इलाके से जहां जिंदगी जितनी धीमी बहती है उससे कहीं ज्यादा तेज बहती है इंसान के अंदर की हवस। यहाँ रहते हैं तीन भाई। सबसे बड़े का नाम है एल्बर्टो। एल्बर्टो नाम का यह खच्चर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बीच वाला भाई है दाल्मो। दाल्मो नाम का यह भिसड़ी एक फोटोग्राफर है, यानी तस्वीरें खींचता है। और सबसे छोटे का नाम है अरमांडो। यह लिमंडी एक संगीतकार बनने का सपना देखता है और अपनी बैंड के साथ म्यूजिक बनाता रहता है। तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ लड़ते हैं। एकदम मस्त जिंदगी चल रही थी। अब देखो दोस्तों, कहानी यहाँ से दिलचस्प होनी शुरू होती है। एक दिन अल्बर्टो अपने भाई दाल्मो के पास आता है और धड़ाम से बोलता है, यार मैं यह गार्ड की नौकरी छोड़ रहा हूँ। दाल्मो बोला, ये क्या बकवास है, अब क्या करेगा? अल्बर्टो बड़े शान से बोलता है, भाई एक बंदा लोन दे रहा है और उस लोन से मैं एक बोट खरीदने वाला हूँ। साला दाल्मो के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी, लेकिन अल्बर्टो था कि माना नहीं। कुछ ही दिनों बाद अल्बर्टो ने बोट खरीद ली। अब वो बोट लेकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। नई बोट मिली तो अल्बर्टो खुश हो गया और खुश होते ही उसे लगा अब शादी भी कर लेते हैं। बंदे ने तो कमाल कर दिया यार। कुछ दिनों बाद अल्बर्टो ने नायरा नाम की एक कड़क माल लड़की से शादी कर ली। अल्बर्टो के दोनों भाई भी नायरा को देखकर बड़े खुश न हुए। बाहर से अंदर से वो तो खैर बाद में पता चलेगा। तीनों साथ बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते। नायरा भी घर में खुलकर घुल मिल गई थी। अब देखो कहानी यहाँ से एक ट्विस्ट लेती है। अल्बर्टो को एक बड़े कॉन्सर्ट का काम मिल जाता है। बोट पर लोगों को बिठाकर एक लंबी नदी की यात्रा करनी थी। यह एक फायदेमंद डील थी। अल्बर्टो ने अपनी नायरा को बताया, जान मुझे जाना होगा, वापस आने में 1 महीना लगेगा। नायरा बोली, मैं भी चलूंगी। अल्बर्टो बोला, बोट छोटी है, तू घर में रह। भाई सुन, अल्बर्टो तो चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि घर में जो आग लगने वाली थी उसकी चिंगारी तो पहले से जल रही थी। अल्बर्टो के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। नायरा पूरे दिन अकेली रहती, काम करती, इधर उधर घूमती और घर में रखे पुराने सामान को देखती रहती। साली बोरियत भी बड़ी खतरनाक चीज होती है दोस्तों। इसी बीच दाल्मो नाम का यह भिसड़ी नायरा के बारे में सोचता रहता था। एक दिन वह घर में नायरा के साथ बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। दाल्मो उसे अपने पिताजी के पुराने फोटो स्टूडियो के बारे में बताता है। नायरा को फोटोग्राफी में दिलचस्पी हो जाती है। दाल्मो बोला, चलो तुम्हें सब सिखाता हूँ। और यहीं से दोस्तों असली गेम शुरू होता है। दाल्मो नायरा को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग देने लगा। दोनों साथ साथ पुराने फोटो स्टूडियो में जाते हैं जो कि उनके पिताजी ने बनाया था और जो अब बंद पड़ा था। वहाँ नायरा को दाल्मो का एक अलग रूप दिखता है, संवेदनशील, रचनात्मक, भावुक। नायरा मन ही मन सोचती है, क्या बात है। और दाल्मो साले का दिमाग का दही निकल गया था नायरा को देखकर। एक दिन दोनों फोटो स्टूडियो के इर्द गिर्द घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी मां ने एक परदेसी से प्यार किया था और जिस वजह से उनके पिताजी का दिल टूट गया था। यह जगह वीरान थी लेकिन खूबसूरत थी। दाल्मो नायरा को बताता है, यहाँ हमारी माँ मिली थी उस आदमी से जिसने हमारे परिवार को तोड़ा। नायरा उसे ध्यान से सुनती है। दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी आने लगती है। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है दोस्तों। रात हो जाती है। दोनों उसी जगह रुकने का फैसला करते हैं। स्टूडियो के पास एक पुरानी जगह थी, वहाँ दोनों रात बिताते हैं। दाल्मो देर तक नायरा को देखता रहा। साला उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, लेकिन उसने खुद को रोका। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बड़े भाई की बीवी है। लेकिन दिल कहाँ मानता है यार। अगली सुबह दोनों घर वापस आए, लेकिन अब दोनों के बीच की दूरी कम हो चुकी थी। उधर नायरा के मन में भी हलचल थी। अल्बर्टो बाहर था। घर में थे बस 2 भाई, एक दाल्मो एक अरमांडो। अब देखो, अरमांडो नाम का ये छोटा लिमंडी एक दिन नायरा के पास आता है और उसे अपनी बैंड का नया गाना सुनाने लगता है। नायरा को संगीत बेहद पसंद था। गाना सुनते सुनते उसके पांव थिरकने लगे। दोनों नाचने लगे। साला एकदम बॉलीवुड सीन था, बस बैकग्राउंड में पहाड़ नहीं थे, नदी थी। रात को अरमांडो नायरा को एक क्लब में ले जाता है। वहाँ दोनों नाचते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। वापस आते वक्त अरमांडो उसे बताता है, यार मुझे एक म्यूजिक कंपनी ने ऑफर दिया है। नायरा खुश होकर उसे गले लगाती है। और दोस्तों गले लगाना तो बस शुरुआत थी। रास्ते में एक खाली घर मिला। दोनों वहाँ घुस गए और फिर दोनों ने मिलकर पलंग तोड़ मजदूरी शुरू कर दी। साला हद हो गई यार।
अल्बर्टो बाहर बोट पर जान जोखिम में डाल रहा है और यहाँ घर में ये लोग गुलाबी खेत में कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अगली सुबह दोनों घर वापस आए, लेकिन दाल्मो ने उन्हें देख लिया। दोनों को साथ देखकर दाल्मो के मन में शक पैदा हो गया। अब देखो, एक तरफ दाल्मो खुद नायरा का दीवाना था और दूसरी तरफ छोटा भाई अरमांदो यह मैदान मार चुका था। साली सिचुएशन ही ऐसी थी कि बंदे का दिमाग का दही हो जाए। दोस्तों, अब खेल शुरू होता है। घर के अंदर नायरा को अब गिल्ट होने लगी। वह अरमांदो के पास जाती है और कहती है, जो हुआ वो भूल जाओ, यह गलत था। अरमांडो बोला, मैं भूल नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नायरा जाने लगती है, लेकिन अरमांदो उसे रोक लेता है, फिर गले लगाता है और नायरा एक बार फिर से बहक जाती है और फिर दोनों ने मिलकर पलंग तोड़ मजदूरी शुरू कर दी। यार, इसका तो कोई इलाज नहीं, इसकी तो निकल पड़ी दोबारा। दोनों का चक्कर शुरू हो गया। जब भी मौका मिलता दुनिया से छुपकर गिड़मस्ती करते। इधर अल्बर्टो पेरू और कोलंबिया की बॉर्डर पर फंसा हुआ था। नायरा को फोन करता, जान थोड़ी देर हो जाएगी। नायरा हाँ हाँ बोलती और रख देती, और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। अल्बर्टो वापस आ गया। नायरा ने जब उसे देखा तो दौड़कर गले लग गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अल्बर्टो भी खुश था, घर पर सब थे, सब मिले। लेकिन अरमांदो खुश नहीं था। वह जानता था कि अब नायरा उससे दूर रहेगी। खाने के दौरान अरमांदो ने नायरा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। टेबल के नीचे नायरा उसे रोकने की कोशिश करती रही। दाल्मो ये सब देख रहा था और सब समझ गया था। साला, घर में आग लगी हुई थी और अल्बर्टो मस्ती से खाना खा रहा था। शाम को अल्बर्टो नए घर की मरम्मत की बात करने लगा। वह खुश था, बड़े सपने थे उसके, रेस्तरां, होटल, नई जिंदगी। लेकिन उसके घर की नींव तो पहले से हिल चुकी थी। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। अल्बर्टो को पड़ोसी से पता चलता है, यार तुम्हारी बीवी तुम्हारे किसी भाई के साथ बहुत घूमती रही। अल्बर्टो का दिल धक से रह गया। वह घर आया, नायरा की कुछ तस्वीरें मिली जो दाल्मो ने खींची थीं। अल्बर्टो सीधे दाल्मो के पास गया। क्या किया तूने नायरा के साथ, सच बता। दाल्मो डर गया। उसने सोचा, अगर मेरा नाम आया तो भाई मुझे जान से मार देगा, इसलिए उसने एक काम किया जो सबसे बड़ी गद्दारी थी। दाल्मो ने अल्बर्टो से कहा, भाई नायरा का चक्कर अरमांदो के साथ था। अल्बर्टो को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन दाल्मो ने बार बार समझाया। साला, इस दाल्मो ने तो कमाल कर दिया। अपना बचाव करने के लिए छोटे भाई को आग में झोंक दिया। अल्बर्टो का खून खौल उठा। वह अरमांदो को ढूंढने निकला। दाल्मो मुंह उठाकर पीछे देखता रहा। उसकी शातिर प्लानिंग थी, अगर अल्बर्टो गुस्से में अरमांदो को मार दे तो अल्बर्टो जेल जाएगा और फिर अकेला दाल्मो घर में नायरा के पास बचेगा। चाहते तो ये ऑनलाइन भी मंगवा के उसकी ले सकता था, पर इसका कमीनापन तो देखो, दोनों भाइयों को तबाह करने पर तुला है। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। अल्बर्टो चाकू लेकर अरमांदो के पास पहुंचा। नायरा से दूर रह साले। अरमांदो बोला, नहीं। अल्बर्टो ने बार बार समझाया, लेकिन अरमांदो जिद पर अड़ा रहा। और दोस्तों, गुस्से में आकर अल्बर्टो ने अपने ही छोटे भाई को मार डाला। दाल्मो छुपकर यह सब देख रहा था। उसकी प्लानिंग काम कर गई थी, लेकिन अल्बर्टो को पता नहीं था कि यह सब दाल्मो की चाल थी। अल्बर्टो तबाह हो गया था। उसने अपने ही खून को अपने हाथों से मारा था। कहानी के आखिर में अल्बर्टो नायरा के पास जाता है, अरमांदो की लाश लेकर सब कुछ बताता है और फिर खुद पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। नायरा की आंखें भर आती हैं। न उसके पास अल्बर्टो रहेगा, न अरमांदो। और दाल्मो, वह वहां खड़ा है, जीत का भ्रम लेकर। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।